बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड किए हैं, प्लीज़ जाके उनको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या, ठीक है। तो इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेज बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और पार्ट्स of this to develop or create different products that are useful for human being। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि यूटिलाइज करती है बायोलॉजिकल सिस्टम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनके पार्ट्स को, क्यों एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कि ह्यूमन के लिए, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल हो सके, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन आर कंसिडर अंडर बायोटेक्नोलॉजी इन एंशिएंट टाइम, पहले के टाइम में। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, जैसे कि डीएनए क्लोनिंग, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जीनोम एनालिसिस, स्टेम सेल, टिश्यू इंजीनियरिंग, सिंथेटिक इंसुलिन, सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन्स एक्सेट्रा, ये सब बनाना क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है। क्लियर है। चलो जी, अब प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक। तो पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये क्या होता है, द टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए, आरएनए, to introduce this into the host organism and thus change the phenotype of the host organism। देखो क्या ये टेक्निक क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस लाया जाता है, ठीक है। उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में ताकि उसके फिनोटाइप में कुछ चेंजेस आ सके, ठीक है। सेकेंड, मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, ठीक है, वैक्सीन्स, एंजाइम एक्सेट्रा, ये सब इसके अंडर आते हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स सबसे पहला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो अपन के काम आने वाला इस चैप्टर में, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व यूजिंग एंजाइम्स एंड वेरियस लेबोरेटरी टेक्निक्स टू मैनिपुलेट का मतलब इंसर्ट एंड आइसोलेट डीएनए सेगमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। दिस मैथड कैन बी यूज टू combine or splice the DNA from the different species to create the genes with the new functions, okay। This results in the formation of recombinant DNA using gene cloning and gene transfer। इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म से, किसी बैक्टीरिया वगैरह से जो भी हमें जीन चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी चाहिए जिससे हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, उसको उससे सेपरेट करेंगे, आइसोलेट करेंगे और इंसर्ट करेंगे किसी अनदर ऑर्गेनिज्म में आइसोलेटेड डीएनए को, ठीक है, विद द सेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने काटा है दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उसको इंसर्ट किया, उससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा और वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो उस ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से चेंज कर देगा और हम जो चाहते हैं जैसा ऑर्गेनिज्म वो बने वैसा ही वो बनेगा। उसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, जो कि आगे जाके बनेगा, ठीक है। और इसको कैसे करते हैं, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफ़र की मदद से। यह भी समझ नहीं आएगा, आगे जाके क्लियरली समझ आएगा जब ये चैप्टर और आगे बढ़ेगा, तब प्रोसेस इसका है पूरा, ठीक। तो प्लाज्मिड एक और टर्म है, प्लाज्मिड क्या होता है, इट इज़ अ ऑटोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया कौन सा है, सैल्मोनेला टाइफिमेरियम, नीट में क्वेश्चन आया था। ये ऑटोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, किसका, बैक्टीरिया का, सैल्मोनेला टाइफिमेरियम का। इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ठीक है। एंड प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर, एक वेक्टर की तरह काम करता है। वेक्टर क्या होता है, ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। दैट ट्रांसफर्स द रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा जीन है, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सपोज करो हमको इंसुलिन का बाय प्रोडक्ट बनाना है, इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन की जीन को हम काटेंगे किसी ऑर्गेनिज्म से, उसको इंसर्ट करेंगे। तो ये जो इंसुलिन की जीन हम बनाना चाहते हैं, इंसुलिन प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमने जीन काटा है, तो इसी को हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, क्लियर। तो प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर फॉर द ट्रांसफर ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू द अनदर ऑर्गेनिज्म टू मेक दैम जेनेटिकली मॉडिफाई। इस काम के लिए प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह काम करता है। ये भी चीज़ आगे जाके डिस्कस होगी, लेकिन कुछ कॉमन टर्म्स थे इसलिए अपन ने बता दिया। अब नोट क्या करना है, 1972 में स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने आइसोलेट किया एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फ्रॉम प्लाज्मिड बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए ऑफ प्लाज्मिड विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, बस पूछता है कि मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोलते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोलते हैं, बस इतना ही याद रखना है। किसने किया था, स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर ने। किसको रेजिस्टेंस, मतलब किस चीज़ को काटा था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को। कहाँ से काटा था, प्लाज्मिड से, किसके, किसी बैक्टीरिया वगैरह के, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर नोन एज
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए उसके डीएनए और आरएनए में कुछ चेंजेस लाने के लिए, ताकि उसमें उसकी पूरी बॉडीज़ में चेंजेस हो, उसका फंक्शन में चेंज हो, स्ट्रक्चर में चेंजेस हो, फिनोटाइप चेंज हो, जीनोटाइप चेंज हो, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं। बेसिक 3 स्टेप्स हम करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। जो भी हमें जीन चाहिए, जैसा हम ऑर्गेनिज्म बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से जो भी डिजायरेबल जीन चाहिए उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सेकेंड पॉइंट, उसको क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए टू द होस्ट, पहले काटेंगे, उससे निकालेंगे बाहर और फिर इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट में, किसी अनदर ऑर्गेनिज्म में जिसको हम बदलना चाहते हैं, ठीक है। तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू द प्रोजेनी, ठीक है। यानी कि जिस होस्ट में हमने ट्रांसफ़र किया उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है, और कॉपी बहुत सारा मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे ताकि प्रोडक्ट भी वैसा ही ज़्यादा बने, ठीक है। तो क्या है मेन चीज़। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को लेकर हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोसेस कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना है जेनेटिकली, तो उसके लिए तो पहला प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट है, एट फर्स्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज आइसोलेटेड बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए ऑफ प्लाज्मिड विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम उसको काट लेंगे, जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको काट लिया अपन ने। नाउ कट पीस ऑफ डीएनए इज लिंक टू द अनदर प्लाज्मिड डीएनए। अब हमने क्या किया, उस कट पीस को, डीएनए का जो था ना कट पीस, उसको लिंक किया अनदर प्लाज्मिड डीएनए से, दूसरे के प्लाज्मिड डीएनए से, ठीक है, होस्ट के प्लाज्मिड के डीएनए से, विच एक्ट एज अ वेक्टर डीएनए एंड दिस लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज पॉसिबल ड्यू टू डीएनए लाइगेज। अब यहाँ पे जो हमने डीएनए को जोड़ा है वो किसकी मदद से जोड़ा है, डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ा है, ठीक। अब दिस चौथा स्टेप क्या है, दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड था, ठीक है, यहाँ पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ा तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक है। आरडीएनए इसको बोला जाता है, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, खुद को मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, ठीक है। अब नाउ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर्ड टू द ई कॉली वेयर इट स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग। देखो हमने क्या किया था, ये ई कॉली होता है, ठीक है, ई कॉली बैक्टीरिया, इसके अंदर एक क्रोमोसोमल मटेरियल है, दूसरा एक प्लाज्मिड होता है। तो इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करा दिया, अब ये फिर से ई कॉली में डाल दिया, तो अब ये ई कॉली का प्रोडक्ट हो गया, अब इसको रेप्लिकेट करेगा ये, क्लियर है, ठीक है। तो दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका बन चुका है, ठीक है। नाउ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर टू द ई कॉली, वापस से ई कॉली में डाल दिया गया, वेयर इट स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग या क्लोनिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। जैसे हमने जीन ट्रांसफर बताया था और जीन क्लोनिंग बताया था, तो यहाँ पे जीन क्लोनिंग आपको क्लियर हो गया, ठीक है। पांचवा या छठवां पॉइंट जो है, ई कॉली इज जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड कंटेन्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमने कट आउट करके यहाँ पे डाला था, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने प्लाज्मिड के रूप में ई कॉली में डाला था। अब ई कॉली के अंदर वो चीज़ आ गई है, मल्टीपल कॉपीज़ बन गए, और सारे के सारे न्यूट्रिएंट मीडियम में, सारे के सारे न्यूट्रिएंट में जितने भी ई कॉली पैदा हुए उसके प्रोजेनी वाले, वो सब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नोट क्या करना है, पहला चीज़ कि कटिंग वर्ड आया तो हमेशा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को टिक करना है, लिंकिंग वर्ड आया तो हमेशा लाइगेज को टिक करना है, डीएनए लाइगेज को टिक करना है, ठीक है। नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कटिंग वर्ड जहाँ पे दिखा क्वेश्चन में तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को टिक करो, लिंकिंग वर्ड जहाँ पे दिखा वहाँ पे डीएनए लाइगेज को टिक करो, आगे बढ़ो। ये ट्रिक है छोटी सी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमने पढ़ा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक टूल है जिसकी वजह से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट पाते हैं, और काटने के बाद डीएनए लाइगेज की मदद से हम उसे जोड़ देते हैं होस्ट के डीएनए में, या फिर बोल सकते हो प्लाज्मिड में, क्लियर है, जो कि वेक्टर की तरह काम करता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की तरह, है ना। और ई कॉली में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल था तो रेप्लिकेट हो रहा था प्लाज्मिड, ठीक है। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो टूल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, तो उसी को हम सबसे पहले पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो 1963 में क्या हुआ था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम था, उसे डिस्कवर किया गया, ठीक है। तो पहली चीज़, पहला पॉइंट इसका क्या है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर किया गया था वो था हिंड सेकेंड, यही नीट में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वॉज, है ना, ब्लैंक करके 3 या 4 ऑप्शन दे देगा, और हिंड सेकेंड आपका एक रहेगा, तो टिक लगाना, आगे बढ़ना। सेकेंड पॉइंट, हिंड सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। यानी कि सपोज करो ये एक लंबा सा चेन है,
डीएनए का टेम्पलेट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर्स का एक ग्रुप रहेगा। वहाँ पे पर्टिकुलरली मतलब कि ना ये जो हिंड सेकेंड है वहीं पे कट करेगा, ठीक है, जहाँ पे 6 बेस पेयर्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। मान लो सपोज़ करो, देखो चलो छोड़ो यार, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उस एग्जांपल की, ऐसे ही समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये जो 6 बेस पेयर की एक सीक्वेंस है ना, जहाँ पे हिंड सेकंड काटेगा, उसी को, उस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं हिंड सेकंड के लिए, ठीक है। यानी कि ये अर्जुन है, बोला गया मछली के यहाँ पे तीर लगाओ, तो ये तीर लगाएगा, तो ये तीर लगा रहा है वो हिंड सेकंड है, अर्जुन कौन है, हिंड सेकंड है, और इसका रिकॉग्निशन, इसका लक्ष्य क्या है, 6 बेस पेयर, जिसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। क्लियर। अब चौथा पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू अ लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियसेस। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कौन से क्लास से है, न्यूक्लियसेस की क्लास से है। और 2 टाइप के न्यूक्लियसेस पाए जाते हैं, एक एंडोन्यूक्लियस और एक एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस क्या होता है देखते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, दे रिमूव और कट न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। ये बाहर, एक्सो मतलब बाहर कट करेगा, एंड्स पे कट करेगा, ठीक। एंडोन्यूक्लियस अंदर ही अंदर कट करेगा। दे रिमूव और मेक कट्स एट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए सीक्वेंस, विद इन डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, है ना। शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जिससे न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए ये सब बनते हैं, ठीक। तो एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस समझ आ गया। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस समझो कि होता क्या है, कि हमें दोनों के दोनों वहीं पे काट रहे हैं ना। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, हिंदी में लिखा है, ऐसा सीक्वेंस जिसे आगे से या पीछे से पढ़ो सेम मीनिंग निकलता है, जैसे कि जहाज, वैसे ही मलायालम, ठीक है ना। तो वैसे ही 5 डैश से GAATTC 3 डैश, ठीक है। यहाँ पे 3 डैश से CTTAAG, ठीक है, और ये 5 डैश इस टाइप, ठीक है। तो जहाँ से भी पढ़ो, है ना, 5 डैश टू 3 डैश जाओ, यहाँ भी 5 डैश टू 3 डैश जाओ। अगर यहाँ से पढ़ते हो 3 डैश टू 5 डैश, तो यहाँ भी 3 डैश टू 5 डैश पढ़ना, सेम मीनिंग आएगा, ठीक। इसी को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। कई बार नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो GAATTC 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में, यहाँ पे देखोगे GAATTC, ठीक है, 5 डैश टू 3 डैश में। 3 डैश टू 5 डैश जाओगे तो CTTAAG, ठीक है। 3 डैश टू 5 डैश जाओगे तो CTTAAG, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसी को बोलते हैं, ठीक। 7वां पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ना, कट करता है द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट्स बट बिटवीन द सेम 2 बेसेस ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड। यानी कि देखो यहाँ पे ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिया है, ये एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ना, अंदर काटता है, लेकिन अपोजिट, मतलब क्या बोला है, लिटिल अवे फ्रॉम द पैलिंड्रोमिक सेंटर। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का ये सेंटर क्या है, ये, यानी कि A और T के बीच का ये वाला लाइन, तो इससे थोड़ा सा दूर, स्लाइटली लिटिल अवे बोला है, थोड़ा दूर में, यानी कि यहाँ पे काटेगा, लेकिन 2 बेसेस जो सेम पेयर्स के बेस के बीच में ही काटेगा, ठीक है। तो TT के बीच में काट दिया या AA के बीच में काट दिया, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस बाहर में काटेगा G और A के बीच में, ठीक है। और एंडोन्यूक्लियस अंदर काटेगा, है ना, 1 2 छोड़ने के बाद अंदर कहीं पे भी काट सकता है। क्लियर है। इसी को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। और एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस का ये दिख गया आपको कारनामा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5 डैश 3 डैश स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड्स है बिकॉज डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। यहाँ पे सोच रहे होगे कि 2 स्ट्रैंड क्यों दिया है, 3 डैश 5 डैश टू 3 डैश और 3 डैश टू 5 डैश में, क्योंकि डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। अब कुछ क्वेश्चंस इससे डायरेक्टली नीट में पूछे जाते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। सो डीएनए मॉलिक्यूल टू विच जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। यानी कि डीएनए का मॉलिक्यूल जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, जिस किससे इनके इंटीग्रेट करते हैं फॉर क्लोनिंग के लिए, तो हम वेक्टर से करते हैं। वेक्टर कौन है, प्लाज्मिड, ठीक है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने काटा और उसके हमने जोड़ा किससे, ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, उससे हमने जोड़ा, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर है, जो कि लेके जाएगा, ट्रांसफर करेगा जेनेटिक मटेरियल को ई कॉली के अंदर में। क्लियर है। तो यहाँ पे किससे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे, वेक्टर के साथ। सेकंड पॉइंट, द कटिंग वर्ड आ गया, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद डिस्कवरी ऑफ। कटिंग वर्ड आते ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को टिक करो, ठीक। लाइगेज नहीं, प्रॉप्स नहीं, सेलेक्टिव मार्कर नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। मैनिपुलेशन यानी इंसर्शन ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल बिकम पॉसिबल ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ। यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि देखो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। पहले काटोगे, है ना, ये प्लाज्मिड है, इसको पहले पूरा प्लाज्मिड ऐसे गोल था, इसको यहाँ से काटेंगे
तभी तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको यहाँ पे लगाएंगे ना। तो पहले किसी भी चीज़ को लाइगेट करने से पहले उसको काटना पड़ता है, तब जाके जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा और लाइगेट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जोड़ने से पहले उसको काटना पड़ता है, पहले काटोगे उसके बाद ही जोड़ोगे। इसलिए काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए बोला गया है कि जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र के लिए, इंसर्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले डिस्कवरी इसी की डिस्कवरी की वजह से पॉसिबल हो पाया था, ठीक। एक और क्वेश्चन, विच वन इज़ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बहुत बड़ा है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इनमें से कौन सा है, तो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं सी ऑप्शन से, डी ऑप्शन से देखते हैं, GAATCC, ठीक। 5' हो गया। अब 5' देखना फिर से, तो GG, ठीक है, GG है डबल, उसके बाद क्या है A, फिर T, ठीक है। यहाँ पे क्या था GGATCC, ठीक है, ऐसा। अब देखो यहाँ पे लगने के लिए तो सारे ऑप्शन लग सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया है वो देखना ज़रूरी है। एनसीईआरटी में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसको माना है, तो आप इसी को लगाओगे, ठीक है। सीक्वेंस के हिसाब से तो ये दोनों भी सही होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में किसको सही बोला है, इसको, तो इसको टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। अगर नहीं देता तो बहुत सारे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको फाइंड करके ABC सब सही ऐसा बोलना पड़ता, ठीक है। नहीं दिया है तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। हम डीएनए को कैसे सेपरेट करते हैं, देखो हम क्या बोल रहे हैं बार बार, जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करेंगे, डीएनए को सेपरेट करेंगे। तो कैसे सेपरेट करते हैं, अब वही प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, है ना, ऐसे कट कर दिया डीएनए के फ्रैगमेंट को, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, रिजल्ट इज फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, यानी कि जो डीएनए का बड़ा सा सीक्वेंस था वो टूट गया, ठीक है। वो टूट गया छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे टूट गया, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, अब दिस फ्रैगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इन फ्रैगमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे एक दूसरे से विद द प्रोसेस या टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। और द मैट्रिक्स और द मीडियम यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एगेरोस जेल, ठीक है। उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में एक मैट्रिक्स या मीडियम यूज़ किया जाता है जिसका नाम है एगेरोस जेल, विच इज़ अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स। इसे सीवीड से, है ना, सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें एक मैट्रिक्स या मीडियम यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं एगेरोस जेल, जो कि सीवीड से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि एक, है ना, एगेरोस जेल एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि सीवीड से ऑब्टेन या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डीएनए इज़ अ नेगेटिवली चार्ज एंड इट मूव्स टूवर्ड्स द एनोड मीडियम। समझ आए यहाँ पे कि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और ये मूव करेगा टूवर्ड्स द एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे लगा हुआ है, एक तरफ एनोड है, ठीक है, और डीएनए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो डीएनए जो है एनोड की तरफ भागता चला जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में। द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडिंग बाय एगेरोस जेल, ठीक है। इसी इफेक्ट को सीविंग इफेक्ट कहते हैं, यानी कि एनोड यहाँ पे लगा हुआ है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, बड़ा पार्टिकल डीएनए का बहुत देर से पहुँचेगा, छोटा पार्टिकल जल्दी खींचा चला जाएगा माइनस और प्लस की वजह से, ठीक है। इसी को हम सीविंग इफेक्ट कहते हैं। क्यों होता है, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और वहाँ पे एनोड लगा हुआ है उस मीडियम में, वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्लियर, ठीक है। तो द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग विद एथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। यानी कि जो डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हुए हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो यहाँ एनोड में आके चिपक गए हैं, इतने छोटे छोटे, ठीक है, इनको हम कैसे देख सकते हैं, ओनली आफ्टर स्टेनिंग विद एथिडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन में डालेंगे, है ना, और उसमें यूवी रेडिएशन डालेंगे, यूवी रेडिएशन में देखेंगे, और एथिडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन डालने के बाद यूवी रेडिएशन देखेंगे, यूवी रेडिएशन से देखेंगे, मतलब डालेंगे यूवी रेडिएशन को, उसमें एक्सपोजर कराएंगे तो हमको दिखाई देगा वो सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स। किसके फॉर्म में दिखेगा, ऑरेंज बैंड्स के रूप में, ठीक है, ऑरेंज बैंड्स के रूप में दिखेगा। सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए दैट आर स्टेन्ड विद एथिडियम ब्रोमाइड अंडर यूवी रेडिएशन लुक्स ऑरेंज कलर एंड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, दिस इज स्टेप इज नोन एज इल्यूशन, ठीक है। अब वो फ्रैगमेंट्स अपन को दिख गए, है ना, ऑरेंज ऑरेंज कलर के, उसको अलग से निकाल लेंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को, इसी निकालने की प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं, ठीक है। टोटल हमने जो प्रोसेस बताया वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड कहते हैं, जिससे एक्सट्रैक्शन या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। द डीएनए फ्रैगमेंट्स प्यूरिफाइड एंड यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब जो डीएनए फ्रैगमेंट हमने निकाला वो प्यूरिफाइड हो चुका है,
अब इसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने निकाला था वो पूरी तरीके से प्यूरिफाइड है, और अब हम इसको किसके लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नोट क्या है, नीट में कौन कौन सा इस टॉपिक से आ सकता है। तो पहला पॉइंट, द मैट्रिक्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एगेरोस जेल विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड, पहला क्वेश्चन नीट का। सेकेंड पॉइंट, डीएनए फ्रेगमेंट सीन ओनली आफ्टर स्टेनिंग विद एथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी नीट का है। थर्ड पॉइंट, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, ये भी थोड़ा बहुत पूछ लेता है। ठीक है, अब देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स को। ठीक है, देखो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, इट इज़ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए दैट कैन बी स्टेबली मेंटेन्ड इन एन ऑर्गेनिज्म एंड इनटू विच फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी इंसर्टेड फॉर क्लोनिंग प्रोसेस या पर्पस। द क्लोनिंग वेक्टर में बी डीएनए टेकन फ्रॉम द वायरस, द सेल ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, और इट में बी प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है क्लोन का, मतलब वेक्टर का, प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया फेज, ये सब को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। एक और बैक्टीरिया के अंदर ये उसका मेन डीएनए मटेरियल है, और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा एक वेक्टर के रूप में काम करता है, या फिर बोल सकते हो ये एक डीएनए फ्रेगमेंट है, फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट मान सकते हो यार इसको। ये एक छोटा सा पीस होता है डीएनए का, ठीक है, जिसमें फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम अटैच कर सकते हैं और रिकम्बाइन कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट बना सकते हैं इसी प्लाज्मिड की मदद से, है ना। इसी में आके जोड़ेंगे मतलब कि किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फॉरेन डीएनए को, ठीक है, और रिकम्बाइन करके इसे फिर से ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर देंगे, और ऑर्गेनिज्म उसे अडेप्ट करके अपने आप में ले लेगा, और उसको क्या करेगा, फिर अपने आप में मल्टीप्लाई करेगा, और ये प्रोडक्ट धीरे धीरे मल्टीपल कॉपीज़ में बदल जाएंगे, और फिर क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा लास्ट में। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसके मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी ड्यू टू रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने का काम बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड करते हैं, जिन्हें हम क्लोनिंग वेक्टर्स कहते हैं, और बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं। इतना ही इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक।